एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ। आप देख रहे थे हमारा बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन के 100 एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा एक साल पूरा हो गया इसको चैनल को चलाते हुए। और उसके बाद मैं नया सीज़न में चालू करने जा रहा हूँ, सीज़न 2। आप लोगों ने देखा है और सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। पुराने रंगकर्मी जिन्होंने हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में लिए पूरा सहयोग दिया है, और दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, ताकि आप भी आने वाला सीज़न 2 ज़रूर देखिएगा मोहित बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे सामने बहुत पुराने रंगकर्मी हैं राजे खान जी, जिनसे जानेंगे वो थिएटर का रंगमंच कब से और कैसे शुरू किया। चलिए मिलाते हैं आपको राजे खान जी से। नमस्कार राजे खान जी। जी नमस्कार। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, कब से आप रंगमंच पे पदार्पण किया आपने? दादा रंगमंच पे आई थिंक मुझे नियर अबाउट 35 ईयर्स हो गए। अच्छा जी। किस सन की बात? मतलब आई थिंक 85 से मैं 85 से जी 85 से मैं कर रहा हूँ। पहला मैंने प्ले लाजपत भवन में किया, कानून और आंखें। उसके निर्देशक कौन थे? साहिल कानपुरी उसके साहिल निर्देशक। कानपुरी, जी हाँ, जी हाँ, एक बहुत पुराने निर्देशक। उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम मुझे चांस दिया। तो लोगों ने, हालांकि रोल उसमें मेरा बहुत बड़ा नहीं था, बट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मेरा हौसला उससे बढ़ गया। उससे आप रंगमंच की ओर आगे बढ़ते चले। जी, अब जानते हैं आप कलाकार को, क्या एक ताली मिल जाए और एक पीठ ठोक दे कोई, तो इससे बड़ी खूबी और क्या हो सकती है कलाकार के लिए। अच्छा, तो उसके बाद आपका रंगमंच सफर शुरू हुआ। फिर उसके बाद जी किसके किसके निर्देशनों में आपने काम किया? फिर उनके साथ 1-2 प्ले हमने और किए। फिर उसके बाद शैलेश मिश्रा एडवोकेट, उनसे मैं मिला, और उनके साथ मिस्टर अतीक थे, जो उन दोनों ने मिलके मेरे अंदर के कला को बाहर निकाला। मतलब मुझे निखारा, तराशा उन लोगों ने। उनकी डांट भी खाई, मार भी खाई, और उन्होंने प्यार भी मुझको किया, लेकिन बहुत कुछ सिखाया शैलेश मिश्रा जी ने और अतीक भाई ने। फिर मैं उनके साथ कई नाटक मैंने किए, जैसे शुतुरमुर्ग किया और बेबी किया। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का था। जी 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 हाँ। और एक मशीन जवानी की, संतोष कुमार नौटियाल जी का लिखा हुआ। और कई पर्सनल उनके नाटक लिखे हुए मैंने किए, और यहाँ तक कि एक मशीन जवानी के कई नाम बदल बदल के हम लोगों ने किए। आपने बहुत शोज किए। जी, बीवी जवान मियाँ परेशान के नाम से इस तरह से किए। तो उसके मैंने कल्लू क्या नाम, कबाड़ी वाले के नाम से आप बहुत मशहूर थे। जी जी, मैंने उसमें अजीम का जो रोल, हीरो का रोल जो होता था, वो मैंने 21 बार उसमें किया, 21 बार। और कल्लन कवाड़ी का रोल मैंने करीब 30 बार किया। उसके कम से कम 51-52 शोज हुए। यहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, बॉम्बे में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, और कानपुर में तो आज भी लोग पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, इस शो को। और इसी बीच हमें बॉम्बे का भी एक चांस मिल गया जाने का। हाँ। जो हमारा अपना घर का ही प्रोडक्शन था। अच्छा। हमारे जीजा जी प्रोड्यूसर, बहन प्रोड्यूसर, तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को जब देखा तो किसी फिल्म में भी तो आपने काम किया था शायद? हाँ, तो वो जीजा जी ने मुझे काफ़ी हेल्प की उसमें, और मुझे राइटिंग में भी काफ़ी उन्होंने मदद की, और एक्टिंग में भी, कि कैमरा ऐसे फेस किया जाता, वैसे किया जाता, इस तरह से। तो सबसे पहले उन्होंने अब से करीब 28 साल पहले बीवी जवान मियाँ परेशान एक टाइटल लिया उन्होंने, मेरा ही टाइटल लिया मुझसे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, और बकरा किश्तों की जो पाकिस्तान से आई थी, उसका रीमेक बनाया। एक्चुअली में उसमें गाय भैंस कटने का डायलॉग था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था। अच्छा। तो ये पायरेसी कैसेट था, तो उसका हिंदी वर्जन किया गया। तो उसमें तीली का रोल मुझे एक दिया गया, एक तीली कैरेक्टर था उसमें। हाँ, और टीकू तलसानिया मेरे साथ थी, टीना घई थी। टीकू तलसानिया को भूलने की बीमारी थी, वो अक्सर मेरे घर में घुस आता था, मेरी बीवी से बातें कर, एक भूलने की बीमारी थी, उससे मेरा झगड़ा चला कर, तो उसको भी बहुत लोगों ने पसंद किया। बस उसके बाद फिर मेरा वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने एक और वहाँ एक स्टेज किया बल्ली ग्रोवर के निर्देशन में। फिर उनके साथ फिर जीजा जी को मैंने अपना एक स्टोरी सुनाई, उस्मान खान को। उनको वो स्टोरी पसंद आई, कहा क्यों ना इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए। तो कमसिन नाम की फिल्म उन्होंने बनाई। स्टोरी और डायलॉग मेरे थे, स्क्रीन प्ले उसमें रमेश मिश्रा जी ने लिखे हुए थे, रमेश मोदी जी ने।
उन्होंने ही इसका मेन एसोसिएट डायरेक्टर थे और मेन डायरेक्टर उस्मान खान थे। वो पिक्चर यहाँ कानपुर के थिएटरों में लगी, लोगों ने उसको देखा। हमारा उसमें कॉमेडी रोल था, हमारा साइड हीरो थे। और इस तरह से और भी बीच बीच में छोटे छोटे तमाम काम आते रहे। फिर मैंने वहाँ लग के निर्देशन सीखा, और निर्देशन सीखने के बाद फिर मैं जब कानपुर आ गया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए तो मजबूरी में मुझे कानपुर आना पड़ा। अच्छा। और कानपुर फिर मैंने जो दिल्ली और आगरे की कंपनियां होती थी वो कथा पे आधारित एल्बम बनवाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी आपने काफी सहयोग किया। हाँ, उसमें उन्होंने हमको वो कथा वाचक होते थे। हाँ, कथा पूरी लिखी हुई वो होती, गाई भी होती थी, और एक्टिंग करनी है। हाँ, उसके हर सीन पे कि इस पे क्या सीन चिपकाने हैं, क्या इसको स्क्रीन प्ले पे दिखाना है, कैसे क्या करना है। तो उसको मैं रात में वर्क करता था, फिर दूसरे दिन उसको शूट करके उनको दे देते। वो उनको देते। वो मैंने करीब 50 बनाए। माँ का दिल मैंने ही बनाया था। 1 लाख सीडी भी की थी उस जमाने में। माँ का दिल बहुत फेमस हुआ था। फिर दूसरी कंपनी ने मुझसे माँ का दिल बनवाया। हाँ, इस तरह का सफर रहा मेरा काफी लंबा। क्या आपने थिएटर ग्रुप भी एक अपना बनाया था कि किसी में करते थे? एक आपने? हाँ, संध्या नाम का। संध्या एक्चुअली में आर नगर का ये शैलेश मिश्रा एडवोकेट जी का था। अच्छा। फिर उन्होंने संध्या ईस्ट के नाम से हम लोगों को एक बैनर, उसकी एक ब्रांच हमारी कैंट में करती। तो उसके बैनर तले हम लोगों ने ज्यादातर नाटक किए। तो उसके आप संस्थापक थे आप? हाँ, उसके संस्थापक थे हम। और उसमें तमाम गर्ल्स एंड बॉयज हम लोग के साथ काम करते रहे। फिर हम जब सीनियर हो गए तो लोगों को सिखाया भी मैंने एक्टिंग, लोगों को बताया भी, चांस भी दिया। कौन कलाकार काम करते थे जब उस समय आपके टाइम पे? एक लड़का विनोद कटियार था जिसकी डेथ हो गई। अच्छा। वो बैंक में सर्विस करता, वो था। एक मिस्टर रमेश जी थे, और असलम एक लड़का था जो आजकल कानपुर से बाहर चला गया। हाँ, मिस्टर मुश्ताक, उनका बहुत बड़ा हम लोग का योगदान रहा। बल्ली ग्रोवर जो आजकल फिल्मी दुनिया में है, एड फिल्में वगैरह डायरेक्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ रहे। सुषमा रही जो है लड़की हीरोइन के रोल में बहुत उन्होंने मेरे साथ काम किया, वो आजकल बॉम्बे चली गई थी। और फिर रानी सिंह, वो एक अच्छी डांसर भी थी, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी रोल किया। और भी तमाम लोग रहे जो छोटे छोटे रोल से आए। बाहर से कुछ बॉम्बे की टीमें बुला के आपने उनको? जी, हाँ, राइट। हाँ, बाहर से जो बॉम्बे की टीमें बुलाई थी, एक्चुअली में उसमें डायरेक्शन मेरा था और उसके प्रोड्यूसर तो तस्नीम पाशा जी थे। अच्छा। स्वर्गीय तस्नीम पाशा जी, उन्होंने सारे डुप्लीकेट्स को एक बार बुला के हमारे निर्देशन में वो शो किया था। और जो हमारा ये नाटक था एक मशीन जवानी का, बीवी जवान मियाँ परेशान के नाम से था, उसमें एक बार जूनियर महमूद जी ने हमारे निर्देशन में काम किया। और उसमें रज्जाक खान जो भी इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे काम, वो भी आए थे। उन्होंने मेरे साथ लाजपत भवन में काम किया। ये हमें इस बात का खुशी है, हमें गौरव अपने आप में फील होता है कि हमने इतने बड़े कलाकारों के साथ कानपुर के सरजमीन पर नाटक किया। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। बहुत उसमें मैंने भी आपके साथ छोटा सा रोल किया था। राइट, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी दादा। और आप तो खुद भी 2 दिन का शो हुआ था, तो उसमें छोटा सा बुढ़े का रोल था, मियाँ का, अंदर से जाके जवान निकलना। बिल्कुल सही क्या। और तो दादा आपके अंदर तो बहुत प्रतिभा छुपी हुई है। अब आप तो बहुत महान कलाकारों में है और महान डायरेक्टरों में भी रहे। आपने भी कम से कम सैकड़ों नाटक और सैकड़ों को किया। और कम से कम मैंने ये एक छोटा सा चैनल चालू इसलिए किया ताकि जो पुराने रंगकर्मी आपको देखना चाहे कि अगर राजे खान थे, कौन सी एक शख्सियत है जो हम देखना चाहते, मगर अगर आप नहीं रहे दुनिया में, कोई आया तो स्थायी तो कोई आया नहीं, जाना सबको है, तो कम से कम हम चाहते थिएटर की धरोहर हम दे के जाएं लोगों को कि हमारे शो मस्ट गो ऑन से कोई भी कलाकार देखना चाहे आपको तो निकाल के देख सकता है आप कैसे करते थे। तो पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में आपको कुछ नजर आया? जैसे दादा, पहले का रंगमंच बहुत इजी था। देखिए, एक्टिंग करना तो टफ काम है। किसी को बता दो हंसा ऐसे जाता, हा, तो किसी को बता दो रोने लगा। लेकिन दिमाग से एक्टर होना चाहिए। रोने से पहले रोने का भाव चेहरे पे आना चाहिए। रोने से पहले रोने का भाव चेहरे पे आना चाहिए, तो ऑडियंस समझ जाए कि अरे ये मन से दुखी हो गया। मन का भाव चेहरे पे आना चाहिए, उसके बाद आप आंसू से रोएं, तब पब्लिक आप पे अट्रैक्ट हो जाती है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और हंसने में भी ऐसे ही है, आप मन से पहले हंसने, चेहरे पे वो मन से मुस्कुराहट आए उसके बाद। हालांकि आजकल के जो एक्टर्स और लड़के हैं वो बहुत जल्दी चाहते हैं सब कुछ मुझको मिल जाए, सब कुछ। वो इतना आसान नहीं होता, इम्पॉसिबल है। उसको सीखना पड़ता मन से, और जब उसकी गहराई में उतर जाएगा तो हर रोल को चुटकियों में करता चला जाएगा इंसान। यहाँ तक कि एक मशीन जवानी में कई लोगों ने मुझसे कहा कल्लन कवाड़ी का रोल
जो राजे खान ने किया, करेक्टर राजे खान पे भारी था, राजे खान करेक्टर पे भारी था। ये ऑडियंस ने कहा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके डायलॉग दर्शक आपको देखना चाहता है कल्याण कबाड़ी के रोल में। अरे सुनती है क्या, बहरी है, खाने में कुछ बनाया, जहर, अरे तू ही खा लेना और जब मर जाएगी तो कब्र पे फातिया पढ़ने आ जाऊंगा। अरे अरे बेगम बेगम मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो खाऊंगा, मेरे ऊपर नाराज हो गई। आज भी एक्चुअली में है क्या, आप तो जानते हैं दादा, वो कीड़े मरते नहीं कभी। कलाकार के अंदर मरते दम तक कुछ ना कुछ रहेगा, और कलाकार एक दूरदृष्टि का मालिक हो जाता है, और यूं सीधे अल्फाजों में कहा जाए बेशर्म हो जाता है, कहीं भी कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो आपने तो आपको रंगमंच अच्छा लगता था कि सिनेमा में काम करना ज्यादा अच्छा लगा? नहीं, मुझे तो रंगमंच सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी चीज है, कलाकार को जैसे कोई घर में गृहिणी किसी बर्तन को मान के चमकाती है, कलाकार रंगमंच में उसी तरह डायरेक्टर को मान के 15-20 दिन के रिहर्सल में एकदम चमका के पेश करता है बिल्कुल, तब वो खिल के सामने आता है, हाँ कोई चीज चमक रही है। और फिल्मी दुनिया में क्या, अगर आपको आती है प्रतिभा, आप एक्टिंग जानते हैं तो आइए इस कैमरे के सामने, अदरवाइज आप आउट। एक बार, दो बार टेक, तीसरी बार हाँ वहां सिखाने का मौका नहीं। अगर आप बड़े स्टार बन गए तब 10 से 1 दे दिए, 20 दे दिए, तो आप कहेंगे अरे सर कोई बात नहीं, दोबारा दीजिए। सही, बिल्कुल आप जैसा कि अभी मैं धर्मेंद्र जी का इंटरव्यू टीवी पे देख रहा था, हाँ। कि ये फिल्मी दुनिया जितनी आपको चमकदार दिखती है ये उतनी होती नहीं है, और जब आपका सितारा बुलंदी पे होता है, हाँ। तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी आंखों से आपके तलवे चाटेंगे, और जब आपका वक्त खत्म हो जाएगा तो आप इधर मुड़ के भी नहीं कोई देखेगा। आज मैं अपने गाँव में हूँ, अपनी खेतों में, और भगवान सबको इस तरह की जिंदगी दे और इस तरह का खुला वातावरण में रहने के, जीने के सहारा दे। ये धर्मेंद्र जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की एक बात एक दिन टीवी पे आई कि इंसान पूरी जिंदगी सीखता है, और ये बात बिल्कुल सच है। कोई कलाकार ये ना समझे कि हमने एक रंगमंच कर लिया, एक फिल्म में काम कर लिया, हम सीख गए, नहीं, पूरी जिंदगी सीखने के लिए है। कुछ ना कुछ हर पल सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ हर पल सीखता रहेगा। जैसे मैं आपके स्टूडियो में भी है, अभी आपको सभी सब रंग सब देखा मैंने कुछ सीख लिया आपसे, मन के अंदर है मेरे। होता सीखने की ललक होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, हाँ। ये ना सोचे कि मैं सीनियर हूँ, बहुत बड़ा स्टार हूँ, अरे ये क्या मैं हूँ, ना 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 ना, सीखने की ललक रहेगी, और किसी का नमस्ते करने के आपके अंदर भावना है, पैर छूने की भावना, अदब के, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। और आप अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। जैसे कहानी का बेटा बन के सब ले सकते हो, बाप बन के कुछ नहीं ले सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आप आए हमारे, तो दर्शकों को कुछ अभिनय का बता दीजिए कि कैसे करे और कैसे सीखे, थोड़ा सा पहले। मैं तो अपने युवा दर्शकों को और कलाकारों को ये एक सजेशन देता हूँ कि डायरेक्टर के अंडर में काम करें। आमतौर पे होता क्या है, जो भी बच्चे आते हैं रंगमंच में काम करने के लिए, पहली बात तो लव अफेयर में न पड़े वो। मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ, और ये शायद बात बड़ी कड़वी लगे आपको। होता यह है कि नए लड़की लड़के आए, पैर छुए, काम शुरू कर दिया, आपस में खुसुर फुसुर बातें की, पता लगा एक दूसरे का लव शुरू हो गया। अब वो घर से गोल होने लगे, रिहर्सल पर नहीं आने लगे, बहाना करने लगे, गार्जियन को पता लगा मेरे लड़की बिगड़ गए, तो अब उन्होंने घर पे बैठा ले, तो पता लगा उनका यहीं से ब्रेक लग गया ना। इस काम को तो बिल्कुल छूना ही नहीं। अगर कुछ सीखना है इसमें, डायरेक्टर के अंडर में काम करो, उसकी डांट खाओ, उसके अंदर जो दे रहा है वो लो, और कभी भी नशा पत्ती के चक्कर में ना पड़े कलाकार। जो कलाकार ड्रिंक्स करने लगते हैं और तरह तरह के नशे करने लगते हैं, उनको भी कामयाबी नहीं मिलती। ये यहाँ रंगमंच से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक मैंने इस बात का अनुभव लिया है, वो लोग कामयाब नहीं होते। मेरी तो मजबूरी रही बंबई से यहाँ लौटना दादा, है ना। हाँ, मैं ऐसी सी पार्टी में गया वहां पे कि इतने लंबे काउंटर्स लगे हुए, और 10 वेटर शराब की बोतलें लिए एक दूसरे को पैक बना रहे, 40 लोग खड़े ऐसे करके ले रहे हैं, और इतनी शराब गिर जाती मेज के ऊपर, पानी की तरफ बह जाती, जितने यहाँ 10 लोग बैठ के पीते। लेकिन हम लोगों ने कभी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। अगर चाहते तो पार्टियों में वहां शराब आम है, फ्री है, उसी में फिर आदमी डूब जाता, फिर कामयाब नहीं हो पाता। पहले अंग्रेजी, फिर उसके बाद और अंग्रेजी, फिर उसके बाद सस्ती वाली, फिर उससे सस्ती। जब पैसा वहां नहीं रह जाता, फिर एकदम से देसी बाद फिर आंटी वाली शराब पे आ जाता वहां, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। और हमारा कानपुर आना एक मजबूरी थी। पिताजी की प्रॉपर्टी बहुत थी, कारोबार बहुत था, यहाँ देखने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में मुझे आना पड़ा। मेरे पिताजी बीमार रहते थे। अदरवाइज आज मेरे साथ अक्षय कुमार वगैरह जो इस टाइम हमारी उम्र के हैं कलाकार, सब मेरे साथ ही उन लोगों ने एंट्री की थी। आज वो लोग सब जो वहाँ रुका वो कामयाब हो गया। मुझसे एक दरोगा जी अक्सर कहा करते थे, वो मेरे मित्र थे, कि राजे खान तुम जाते हो 2-3 महीने रह के फिर
फौरन वापस आ जाते हो। हाँ। तो मैंने कहा हाँ वो तो आना ही पड़ता है, मेरा सब कारोबार है, मेरा होटल है, मेरा स्कूल चलता है, वो सब देखना भी पड़ता है कि हाँ मेरा स्टाफ है वो सब देखता है कि ना ये सब बंद करके जाओ तब तुम्हें वहाँ कामयाबी मिलेगी, वरना तुम्हारे दिमाग में ये बात रहती है अरे हम लौटे तो हमारा तो होटल चल रहा है, हमारा तो स्कूल चल रहा है, हमें यहाँ कामयाबी मिल जाएगी। फिर उन्होंने हमको एक मिसाल दी, ये मिसाल सच्ची या झूठी मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता। उन्होंने कहा जब सिकंदर पोरस से लड़ने के लिए गया तो उसको झेलम नदी पार करनी थी। तो झेलम नदी पे कोई पुल नहीं था। तो उसने अपने सिपह सालार से कहा कि नाव को एक दूसरे के मुंह में मुंह जोड़ के एक पुल बनाओ। तो वो पुल पूरी राता खामोशी से झेलम नदी पे तैयार किया गया, नाव के एक दूसरे से मुंह जोड़ के, और उससे पूरी फौजें पार हो गई पोरस से लड़ने के लिए। राता पूरी फौज पुल बना और राता फौज पार हो गई। और फिर उसके बाद सिकंदर ने अपने सिपह सालार का इस पुल को तोड़ दिया जाए। तो कह रहे अरे हुजूर तोड़ दिया जाए, हम लोग वापस कैसे जाएंगे? सिकंदर ने कहा वापस जाने के लिए कहाँ आए हम, ये पुल तोड़ दो ताकि सिपाहियों को ये बात मालूम हो जाए कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, हौसले के साथ लड़े और यही फतेह करके यही हुकूमत करनी है। और वही हुआ। वो तो आगे जो भी फिर अंजाम हुआ वो मुझे नहीं इतनी गहराई से, उन्होंने एक मिसाल ली, बड़ा वो मिसाल मेरे दिल में गहराई से उतर गई, बट मेरे आगे मजबूरी थी पिताजी की। अच्छा, इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप वहां से आने के बाद अपने दादा इस समय एक्चुअली मैं कारोबार अपना देख रहा हूँ, मेरा होटल है। भाई स्कूल था आपका हाँ स्कूल तो अभी खत्म है, भाई गेस्ट हाउस के नाम से मेरा होटल है 1 नंबर स्टेशन के सामने, वो देखा जा रहा। मैं रेलवे का ठेकेदार हूँ, जनरल टिकट की बुकिंग है मेरी, और प्रेजेंट टाइम में मैं राइटिंग वर्क करता रहता हूँ, मैं स्टोरीज लिखा करता हूँ, और मेरे पास हॉरर मूवीज 10-10 मिनट की लिखी रखी हुई है, फिल्म स्टोरी 2-3 लिखी रखी हुई है। मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, शायद कभी कोई मौका ऐसा मुझे मिले, मेरे मित्र लोग सब वहाँ एस्टेब्लिश हैं, कभी मैं फिर जाना आना शुरू हुआ फिर हुआ तो मैं एक बार कोशिश फिर कर सकता हूँ, और नहीं रहा तो हमारी नस्लें उसका फायदा उठाएंगे। तो अब आप मैं चाहता हूँ आप हमारे इसमें कुछ आए ना, शो मस्ट के लिए कुछ कहेंगे आप? शो मस्ट गो ऑन जो मैंने चलाया है उस विषय में मेरी बहुत खुशी है कि आपने, अब सीनियर क्या हो वहाँ, महा सीनियर समझ लो, छोटा सीनियर समझ लो, जूनियर सीनियर समझ लो, बुला के आप मौका दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नई पीढ़ियों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। मैं तो चाहता हूँ कि आपका ये चैनल शिखर पे पहुँचे और बहुत कामयाबी हासिल करे, मेरी आपसे दुआ है। और आप भी खुश रहें, और आपके जितने सहयोगी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, टीम के लोग हैं जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, मैं उन सब का भी आभारी हूँ कि मेरा इंटरव्यू लिया। और आपके इस चैनल का क्या नाम बताया आपने? शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन, बहुत अच्छा नाम है, और ये मेरी दिल से दुआ है ये एक दिन बहुत कामयाब होगा, और कलाकारों को इसी तरह इंट्रोड्यूस करते रहेंगे दादा हमारे, क्योंकि मोहित जी बहुत प्यारे आदमी हैं, और बस मैं इनसे अक्सर कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ, और उनसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी मेरी है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे चैनल पे आए। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ।